हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नीलकमल रेसिपी में मैं नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे कि ऐसे भी किचन टिप्स होते हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, हमें कभी कभी सफ़र में जाना पड़ता है और सफ़र में हमें ज्वेलरी भी लेके जाना पड़ती है। कोई फंक्शन होता है या हमें किसी से मिलने जाना है तो हमें अपनी ज्वेलरी पहननी है, तो हमें ज्वेलरी ले जाने में इतना डर रहता है आजकल। ज़रा सी देर में अटैची से ज्वेलरी निकल जाती है या गले से हमारी चेन भी खींच लेते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि आप अपनी ज्वेलरी को किस तरह से सफ़र में लेके जा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है और ये इतना अच्छा है कि आप कुछ भी ज्वेलरी लेके जा सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने अपना पजामा लिया है। जब हम पजामा पहनते हैं तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप पहन के भी जा सकते हैं और रख के भी लेके जा सकते हैं अपनी ज्वेलरी को। तो बहुत अच्छा सा तरीका है और बहुत पुराना तरीका है, पहले के लोग इसी तरह से करते थे। तो देखिए, ये मैंने पजामा आगे की साइड से, जहाँ पर हमारा पैर ऊपर साइड होता है, वहाँ पर मैंने एक लिया है पर्स। ये पर्स ज्वेलरी वाले होते हैं और अक्सर सभी के घर में मिलते हैं पर्स। तो ये छोटा सा मैंने पर्स लिया है और पर्स को मैं, जो पजामा है उसकी आगे की साइड में इस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ हम इस तरह से इसमें पिन लगाकर इसको लगा देंगे और इस तरह से लगाएंगे कि आपका जो पर्स है बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। और आप इसको पहन के भी जा सकते हैं पजामे को और तय करके अपनी अटैची में रख के लेके भी जा सकते हैं। तो देखिए, मैंने 2 सेफ्टी पिन लिए और लेने के बाद मैं पर्स को खोलूँगी और खोलने के बाद अंदर की साइड से मैं पहले पिन को फंसाऊँगी और उसके बाद जो पजामा का ऊपर का हिस्सा है आगे का, उस साइड में मैं पिन से इसको पूरा अटैच कर दूँगी। इस तरह से पर्स जो है एकदम मजबूती से पिन अप हो जाएगा पजामे में और बिल्कुल गिरेगा नहीं। मैं दूसरी पिन भी इसी तरह से लगा दूंगी। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को इस पर्स में लेके जा सकते हैं। अपने रुपयों को भी लेके जा सकते हैं। कभी कभी कोई ज़रूरी कागज़ ऐसा होता है जो हमें लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए या कोई उसको निकाल ना ले पर्स से, तो उसको भी हम इसमें इस तरह से पर्स में रख के लेके जा सकते हैं। और देखिए, मेरा लाइट कलर का पजामा है और लाइट कलर का ही मैंने पर्स लिया है, क्योंकि गहरे रंग का पजामा होगा या हल्के रंग का होगा तो इस तरह से दूर से दिखेगा। तो देखिए, मैंने लाइट कलर का पजामा, लाइट कलर का ही पर्स लिया। तो मैं पर्स में अपनी सारी ज्वेलरी रख दूंगी और ज्वेलरी रखने के बाद इसको चाहे हम पहन के भी जा सकते हैं, निकल के गिरेगा नहीं पर्स। और नहीं, अगर पहन के जाना है तो इस तरह से तय बनाएंगे कि किसी को शक भी नहीं होगा कि आपके पजामे में आपकी ज्वेलरी रखी हुई है। ज्वेलरी इतनी कीमती होती है कि एक बार हो जाए तो उसको बनवाना बहुत ही मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये पजामे में पिन अप करके पर्स में ज्वेलरी रख दी है और इसको मैं इस तरह से तय बना दूंगी कि बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि पजामे में हमारी ज्वेलरी रखी है। तो इस तरह से बहुत ही सेफ़ ये तरीका है अपनी ज्वेलरी को ले जाने का सफ़र में। तो देखिए, मैंने इस तरह से 2-3 फोल्ड करते हुए पजामे की ऐसे तय बनाई है कि किसी को शक भी नहीं होगा कि पजामे में हमारी ज्वेलरी रखी है। तो आपको जब भी सफ़र में जाना हो, आप इस तरह से अपने पजामे में पर्स लगाकर उसको पिन अप करके अपनी ज्वेलरी को लेके जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है। देखिए, ये हमारी साड़ी की ब्लाउज़ है। साड़ी की ब्लाउज़ में जो हुक लगे होते हैं उसमें इतनी जंग लग जाती है और जंग लगने के बाद वो जल्दी टूटने भी लगते हैं। पहले जो हुक होते थे वो पीतल के लगते थे तो उसमें जंग नहीं लगती थी और हमारे हुक जो है बहुत लंबे समय तक चलते थे। लेकिन अब स्टील के भी नहीं लगाते हुक, लोहे के लगा देते, यानी तार के लगा देते लोहे के, और उसमें जंग लग जाती है। और जब हम अपने ब्लाउज़ों को किसी और कपड़े के साथ रखते हैं तो उन कपड़ों में भी जंग लगने का डर रहता है। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी कि आपकी ब्लाउज़ के हुक में बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें बस लेना है गोल्डन कलर की नेल पॉलिश। किसी और रंग की नहीं लेनी है, लाल या नीली या पीली, क्योंकि वो दिखेगी। तो मैंने लिए गोल्डन कलर की नेल पॉलिश और नेल पॉलिश को हम जो है अपने हुक पर लगा देंगे। और लगाने के बाद आप इनको कहीं पर भी, किसी भी कपड़े के बीच में रख दीजिए, किसी भी अलमारी में रख दीजिएगा, कहीं पर भी जंग का निशान बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपके जो हुक हैं बहुत लंबे समय तक चलेंगे। क्योंकि जब जंग नहीं लगेगी तो ये टूटेंगे भी नहीं। अक्सर जंग लगने से हमारे जो हुक हैं टूट जाते हैं। इनको फिर से सही कराते रहो। तो ये बहुत अच्छा सा तरीका है। आपको गोल्डन कलर की नेल पॉलिश लगानी है और इसको लगाने के बाद इसको थोड़ी देर हमें सूखने देना है, जिससे कपड़े पर निशान ना बने। किसी और रंग की हमें नहीं लगानी है, नहीं तो वो नेल पॉलिश हुक पर दिखेगी
दिखेगी। जैसे हमने लाल लगा दी या हमने काली लगा दी, हमें गोल्डन कलर या कोई ट्रांसपेरेंट आपके पास नेल पॉलिश हो, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा तरीका है। इस तरह से आप जो है अपने हुकों को लंबे समय तक रख सकते हैं और ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल। ये इतना अच्छा सा तरीका है ब्लाउज़ के हुकों को सेव करने का। देखिए मैंने इस तरह से अपने सभी ब्लाउज़ पर नेल पॉलिश लगा दी है और बिल्कुल भी इसमें अब जंग नहीं लगेगी। तो इसी तरह से आप बच्चों की जो पैंट्स होती हैं उसमें हुक लगे होते हैं और या बच्चों की जो बेल्ट होती हैं उस पर भी आप इस तरह से नेल पॉलिश का निशान लगा सकती हैं। इस तरह से कहीं पर भी जंग का निशान नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो आप जब भी अपने ब्लाउज़ पहने उसमें पहले नेल पॉलिश लगा लीजिएगा और इस्तेमाल करने से पहले नेल पॉलिश लगाएंगे तो आपके जो हुक हैं सालों साल चलेंगे, जल्दी नहीं टूटेंगे और ना ही उसमें जंग लगेगी। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है और इस टिप्स को ज़रूर कीजिएगा। अपने ब्लाउज़ों को सेफ रखने का बहुत ही अच्छा सा ये तरीका है। और आपको ये कैसी टिप्स लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आने वाली है। इस समय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और घर घर देवी माँ की पूजा हो रही है। तो पूजा करने के लिए हमें बत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताऊंगी आप रंग बिरंगी लाल और पीली जो बत्ती बाज़ार में मिलती है कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से है। तो मैं आपको बताऊंगी आप लंबी वाली बत्ती कैसे बना सकते हैं, वो भी सेकंडों में। तो इसके लिए चाहिए हमें माचिस की एक तीली और माचिस की तीली लेकर हम थोड़ी सी रुई लेंगे और रुई को हम इस तरह से लंबाई की शेप में कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने माचिस की तीली ली थी, माचिस की तीली को इस तरह से हम रुई पर लगा देंगे और लगाने के बाद हाथ में लेके थोड़ा सा इसको रगड़ देंगे। और रगड़ने के बाद जो माचिस की तीली है जिधर मसाला लगा होता है उस साइड से हम इसको निकाल देंगे और निकालने के बाद थोड़ा सा हम और इसको रगड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से लंबी वाली रुई की बत्ती बनकर एकदम तैयार होगी, वो भी मिनटों में। कोई बहुत ज़्यादा इसमें देर नहीं लगी और बहुत ही अच्छी सी पत्ती बहुत बढ़िया ये रुई की बत्ती बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरी भी बना के दिखाऊंगी। बहुत सरल तरीका इसको बनाने का, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से रुई की बत्ती बनी है। बस ज़रा सी तिल्ली लगाओ और फटाफट लंबी वाली रुई की बत्ती बनकर तैयार होगी। तो देखिए कितनी बढ़िया बन गई, एकदम पतली पतली बनी है, बहुत देर तक ये रुई की बत्ती चलती है। तो इस तरह से आप लंबी वाली रुई की बत्ती बना सकते हैं, वो भी बहुत सरल तरीके से, इसमें कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह से 4 रुई की बत्ती बनाकर आपको दिखाई है। इसके बाद मैं बताऊंगी आप गोल वाली रुई की बत्ती कैसे बना सकते हैं। तो थोड़ी सी हम रुई लेंगे और रुई लेने के बाद इसको अंगूठे में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आगे लंबाई की शेप में थोड़ा सा रुई को हम आगे करेंगे और आगे करने के बाद उसकी लो को हम इस तरह से उंगली में रगड़ते हुए इसकी लो बना देंगे। और लो बनाने के बाद हम थोड़ा सा इसमें हल्दी लगा देंगे। हल्दी में और रोली में मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। तो इस तरह से देखिए पीले रंग की लो वाली बड़ी सुंदर सी ये बत्ती बनकर तैयार हो गई है और एकदम बाजार जैसी बत्ती बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से आप जो है पीली बत्ती बना सकते हैं, बहुत ही शुभ होती है पूजा पाठ में ये बत्ती। तो देखिए मैंने बनाई और एकदम गोल गोल बनी है, बहुत अच्छी सी बनी है। इस तरह से आप लेके रुई और अंगूठे में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आगे की तरफ रुई को बढ़ाएंगे और उसको थोड़ा सा रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद देखिए कितनी अच्छी सी लो बनकर तैयार हो जाएगी। उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए पीली बत्ती जो है बहुत ही बढ़िया बनी है। ऐसी पीली पीली लो की जो बत्ती होती है देखने में इतनी सुंदर लगती है, जलने में भी बहुत देर तक जलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप जो है दूध से रुई की बत्ती कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत सरल तरीका बनाने का, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो हम थोड़ी सी रुई लेंगे और रुई लेने के बाद हम इस तरह से लंबाई में दोनों साइड में थोड़ी सी रुई के कोने निकालेंगे और कोने निकालने के बाद उसको हम थोड़ा सा रगड़ देंगे जिससे दो साइड से हल्की हल्की सी लो बाहर को आ जाएगी। उसके बाद हम दोनों लो को लेकर हाथ में आपस में मिलाते हुए उसको थोड़ा सा रब करेंगे और थोड़ा सा उस पर लगा देंगे दूध। इस तरह से रुई की बत्ती बहुत अच्छी सी बनती है और डबल रुई की बत्ती जो होती है बहुत मजबूत भी होती है और बहुत देर तक जलती है। तो देखिए मैंने दोनों बत्तियों को इस तरह से रब कर दिया और रब करने के बाद थोड़ा सा उसमें दूध लगाया और इस तरह से गोल गोल रुई की बत्ती बड़ी सुंदर सी बनकर तैयार हो गई। तो इस तरह से भी आप दूध से रुई की बत्ती बना सकते हो। 10-15 मिनट इसको सुखाने के बाद ये आपके इस्तेमाल के लायक भी हो जाएंगी। तो देखिए कितनी लंबी सी और बहुत ही सुंदर सी ये रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से मैं दूसरी भी बत्ती बना कर दिखाऊंगी। थोड़ी सी रुई लेंगे, उसको इस तरह से लंबाई की शेप में
दोनों साइड में थोड़ी सी लो निकालेंगे और दोनों को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे। और मिलाने के बाद देखिए गोल गोल कितनी अच्छी सी रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा किनारे पे हम दूध लगा देंगे, इस तरह से बहुत अच्छी सी ये दूध से रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप रोली से लाल रंग की लो की सुंदर सी बत्ती कैसे बना सकते हैं। और थोड़ी सी बड़ी बत्ती मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। कभी कभी हमें बड़ा दीपक जलाना होता है, तो जिसके लिए हमें बड़ी रुई की बत्ती ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी हम थोड़ी सी रुई लेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे रुई को। और लेने के बाद इस तरह से अंगूठे में रखते हुए रुई को आगे की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के बाद उसकी भी हम लो इस तरह से निकाल कर थोड़ा सा रगड़ते हुए बनाएंगे, तो बहुत अच्छी सी उसकी लो बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा सा तरीका है रुई की बत्ती बनाने का, बहुत सरल। आप बैठे बैठे ये रुई की बत्ती बनाने का काम कर सकते हैं। टीवी देखते हुए या आप कभी भी बाहर बैठे हो तो आप इस तरह से रुई की बत्ती बना सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है और आप खाली समय में रुई की बत्तियाँ बना सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से मैंने आगे लो निकाली है। लो निकालने के बाद मैं थोड़ा सा लूँगी रोली। रोली में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है और रोली को हम आगे की साइड में इस तरह से लगा देंगे। और लगाने के बाद उसको हम थोड़ा सा रब कर देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सी और कितनी सुंदर सी एकदम मोटी मोटी सी रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई। ये बहुत बढ़िया रुई की बत्ती बनी। आप बड़े दीपक में इस तरह से बड़ी रुई की बत्ती बना सकते हैं। और ये बनाने का तरीका इतना सरल है। तो देखिए बाज़ार में पीली, लाल, नारंगी रंग की जो रुई की बत्तियाँ मिलती हैं वो आप अपने घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। उसमें कोई भी बनाने में कठिनाई नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैं दूसरी भी रुई की बत्ती बनाकर आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी ज़्यादा मैंने रुई ली है और रुई को इस तरह से फैलाते हुए अंगूठे में देते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ हम लो को कर देंगे। और उसके बाद हम लेंगे थोड़ी सी उंगली पर रोली और रोली को हम इस तरह से आगे की तरफ लगा देंगे और उसको रगड़ देंगे। और इतनी अच्छी सी लाल लो की रुई की बत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप इस नवरात्र पर बहुत ही सुंदर सी तरह तरह की रुई की बत्ती बना सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। बाज़ार में इतनी महंगी रुई की बत्ती मिलती है, आप घर पर आराम से रुई की बत्ती बना सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर सी ये लाल, पीली और सफ़ेद रंग की रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई है। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि।